हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। देखिए, भारत की राजधानी को दिल्ली में लाया गया था कोलकाता से। ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। देखिए, वे क्रांतिकारी जिन्होंने खुद से मौत को गले लगाया था यह हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाला यह हो जाएगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों, सीमांत गांधी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। देखिए, दीन इलाही को प्रचारित किया गया था अकबर के थ्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर के द्वारा दीन इलाही की प्रचारिता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। देखिए, जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराज इनमें से हो जाएंगे जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर के द्वितीय प्रथम जय सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। देखिए, बादशाह खान के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। देखिए, भारत पाक युद्ध जिसके बाद से ताशकंद घोषणा की गई यह हो जाएगा 1965 का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी 1965 का भारत पाक युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, खजुराहो के स्मारक जो हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता इनमें से हो जाएंगे जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी जानकी नाथ बोस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ब्राह्म समाज के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय जो कि ब्राह्म समाज के स्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त जो कि चाणक्य का एक और दूसरा नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इनमें से स्वराज पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 1885 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह हो जाएगा ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था।
देखिए वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते उतरा था कालीकट में, यानी कि केरल का कालीकट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी 1965, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता यह हो जाएंगे पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर सी पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था या फिर बनवाया है? तो देखिए मुगल शासक जिन्होंने ताजमहल बनवाई यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? देखिए जो प्लासी की लड़ाई हुई थी यह हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो कार्ले की बौद्ध गुफाएं हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। तो देखिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो यह हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी अजमेर, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किनको प्रदान हुआ था? तो यह हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो देखिए यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो खजुराहो है यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 12 मार्च 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जो महान सम्राट अशोक थे यह थे मौर्य वंश के, यानी ऑप्शन का डी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दास वंश की स्थापना करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल, श्रावणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्रावणबेलगोला जो है यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए इंडिया की उत्पत्ति जो है यह हुआ है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य
यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय जो कि यह हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों जो भारत के पहले गृह मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे यह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी ऑप्शन का ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? देखिए भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र यह हो जाएगा द न्यूज़ टुडे। ऑप्शन नंबर बी द न्यूज़ टुडे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन महिला के क्षेत्र में जो सबसे पहले प्रदान की गई थी यह हो जाएंगे मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला यह हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? दोस्तों पहला लाइट बल्ब कौन से देश में बना था? भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका? तो यह बना था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इनमें से ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर सी O2, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा शहर यह शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर में से शहर में से नहीं बल्कि शहर है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? देखिए भारत में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए 28, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? देखिए जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है यह प्राचीन काल के प्रतापी राजा जैसे कि भरत चक्रवर्ती से संबंधित है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा भरत चक्रवर्ती। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या फिर सुचेता कृपलानी? तो यह हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? देखिए इनमें से जो भारत की पहली महिला IPS थी यह हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या फिर बछेंद्री पाल?
तो यह हो जाएंगी कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए कमलजीत संधू, जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जो है यह भारत में आया था 1498 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1498 जब वास्को डिगामा भारत में आया था। चलिए अगला सवाल, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? देखिए बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध कार्ले है वह कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान जो है करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से कौन है? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सुब्रमण्यम भारती? तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। शायद ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। शायद सभी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इनको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई थी? दोस्तों अमेजॉन कंपनी जो है यह भारत में आया था फरवरी 2012 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है फरवरी 2012 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? देखिए वह देश जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं, तो यह देश हो जाएगा सीलैंड। ऑप्शन नंबर बी सीलैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? देखिए टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए टोटल समय 6 से लेकर 8 सप्ताह का लगता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 6 से लेकर 8 सप्ताह। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो है यह रूस के पास है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रूस। चलिए अगला सवाल, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा जो है यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी कीवी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? देखिए सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है पालक में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? देखिए बिहार का शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? देखिए घोड़े का जीवन काल जो है यह होता है टोटल 62 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 62 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? देखिए भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज था यह हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों दुनिया में कुल देशों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है कि कितने देश है दुनिया में। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।